ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल की सैन्य कार्रवाई के विरोध में साझा संस्कृति मंच के आह्वान पर अम्बेडकर पार्क कचहरी में एक दिवसीय मौन उपवास और धरना आयोजित किया गया। कार्यक्रम में शहर के सामाजिक सांस्कृतिक संगठनों और नागरिकों ने भाग लिया। आयोजन के उद्देश्य के संदर्भ में मंच द्वारा जारी वक्तव्य में कहा गया है कि ओमान की मध्यस्थता में चल रही शांति वार्ता के बीच युद्ध की घोषणा किए बिना ईरान पर की गई एकतरफा सैन्य कार्रवाई, ईरान के राष्ट्रीय एवं धार्मिक नेता की हत्या तथा एक स्कूल और अस्पताल पर हमले में 150 से अधिक छोटी बच्चियों की मौत मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल द्वारा की गई इस कार्रवाई से अंतर्राष्ट्रीय शांति और स्थिरता के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न हुआ है। वक्तव्य में वेनेजुएला के खिलाफ एकतरफा सैन्य हस्तक्षेप और राजनीतिक दबाव की भी आलोचना की गई और कहा गया कि ग्रीनलैंड पर कब्जे, पनामा नहर पर नियंत्रण, कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बनाने तथा गाजा को अमेरिकी रिविएरा बनाने जैसी धमकियां अमेरिका की अलोकतांत्रिक और अधिनायकवादी नीतियों को दर्शाती हैं। मंच ने यह भी कहा कि भारत पर अमेरिकी दबाव, जैसे रूसी तेल आयात रोकने की मांग, व्यापार समझौतों में टैरिफ की धमकी तथा 200% टैरिफ की चेतावनी देकर भारत पाकिस्तान युद्ध रोकने का दावा, साम्राज्यवादी दबाव की श्रृंखला का हिस्सा है। ऐसे दबावों के सामने भारत सरकार का कमजोर रुख देश की स्वतंत्र विदेश नीति, ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक संप्रभुता के लिए हानिकारक है। साझा संस्कृति मंच ने कहा कि महात्मा गांधी और पंडित नेहरू के नेतृत्व में चला भारत का स्वतंत्रता संग्राम साम्राज्यवाद के खिलाफ संघर्ष, विविधता में एकता और सर्वधर्म समभाव का प्रतीक रहा है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 भी अंतर्राष्ट्रीय शांति, न्यायपूर्ण संबंध और अंतर्राष्ट्रीय कानून के सम्मान को बढ़ावा देने का निर्देश देता है। मंच ने अमेरिका और इजराइल की सैन्य कार्रवाई की निंदा करते हुए युद्ध तत्काल रोकने और विश्व में शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व सुनिश्चित करने की अपील की है। मंच के अनुसार रमजान के पवित्र महीने में जब दुनिया के एक हिस्से में खून खराबा हो रहा है, तब वाराणसी के लोग सद्भाव और भाईचारे का संदेश देते हुए शांति की प्रार्थना के लिए इकट्ठा हुए। मेरा नाम राम धीरज है। मैं सर्व सेवा संघ से जुड़ा हुआ हूँ। उत्तर प्रदेश सर्वोदय मंडल का अध्यक्ष, लोकतंत्र सेनानी। यहाँ हम इसलिए बैठे हुए हैं कि इस समय अमेरिका और ईरान का युद्ध चल रहा है, जो मनुष्य जाति के लिए बहुत ही खतरनाक है। केवल मनुष्य जाति के नहीं, बल्कि उससे जो पर्यावरण प्रदूषण होगा, उससे तमाम तरह के जीव जंतु भी मरेंगे। इसलिए हम चूंकि गांधी विचार को मानते हैं और मानवता को मानते हैं, इसलिए पहली हमारी मान्यता यह है कि दुनिया में कहीं भी युद्ध नहीं होना चाहिए। युद्ध विनाश करता है, उससे कोई विकास नहीं होता है। इसलिए युद्ध नहीं, शांति चाहिए। ये आज हम लोगों का है। आज हम लोग उपवास पर हैं और इसीलिए हैं ताकि जो लोग हताहत हुए हैं उनकी आत्मा को शांति मिले और सरकारें इस बात पर सोचें कि हमें कभी भी युद्ध नहीं करना चाहिए, क्योंकि युद्ध जनता के टैक्स का पैसा जो जनता के विकास में खर्च होना चाहिए, वो हथियारों की खरीद में और जनता को ही मारने में खर्च होता है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, अमानवीय है। इसलिए हम इसका विरोध करते हैं। आज हम उपवास हैं। जिस तरह अमेरिका ने ईरान के राष्ट्रपति आयतुल्लाह खamenei साहब को मारा है और उस पर भारत ने शोक प्रकट नहीं किया, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, ये तो हमारे प्रधानमंत्री का बहुत ही गलत तरीका है। कायदे से तो भाई कोई भी दुनिया में मरता है, उसके लिए शोक संदेश प्रकट किया जाता है, लेकिन ईरान हमारा मित्र भी था और हमारे सहयोगी भी थे, और संयोग की भी बात थी कि उनके पूर्वज हिंदुस्तान के थे और ईरान ने कई बार गाढ़े अवसरों पर भारत का साथ दिया है। इसलिए प्रधानमंत्री को तो करना ही चाहिए, लेकिन वो इस समय इतने डरे हुए हैं और अमेरिका के इतने चंगुल में हैं, वो कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं है। तो ये प्रधानमंत्री की जो कायरता है, हम इसकी निंदा करते हैं, क्योंकि ये भारत की कभी नीति नहीं रही है। भारत निरपेक्ष रहा है, लेकिन वो हमेशा सही के पक्ष में रहता था, जो यह इस देश के प्रधानमंत्री नहीं कर रहे हैं। जो हिंसक हैं अमेरिका और इजराइल, उनके साथ भारत के प्रधानमंत्री खड़े हैं, वो बहुत ही दुर्भाग्य। देश नहीं खड़ा है, हम सब लोग देश के जो हैं
वो उस युद्ध के विरोध में है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री उनके साथ हैं। इसकी मैं निंदा करता हूं और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूं। ईरान का एक जहाज यहाँ नेवी का आया था और वो लौटने लगा तो उसको अमेरिका ने मार दिया था। भारत ने उसको कोई एक्शन नहीं लिया और वहीं एक छोटा सा बांग्लादेश श्रीलंका है जो उसकी पूरी मदद कर रहा है, तो इसको लेकर क्या कहेंगे? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, ये बहुत ही गलत है। और क्योंकि वो हमारा मेहमान, हाँ हमारे मेहमान थे, आए हुए थे और उनके प्रशिक्षु थे जो यहाँ सीखने के लिए आए हुए थे, उनको मारना तो युद्ध नीति के भी खिलाफ है। अमेरिका को नहीं करना चाहिए और जब अमेरिका आया ही था तो भारत को रोकना चाहिए था, क्योंकि इतना तो आजकल सैटेलाइट के ज़माने में सब मालूम हो जाता है। लेकिन जो भी हुआ, भारत को कम से कम नीति के अनुसार उसकी निंदा करनी चाहिए, तो नहीं किया। ये भारत की नीति नहीं है, बहुत ही गलत। हमारे सीमा में घुसकर अमेरिका इसी तरह मारता रहेगा, भारत कुछ नहीं बोलेगा? बिल्कुल नहीं, ये तो मैंने कहा ना कि ये बहुत ही गलत है। आज उनके साथ हुआ है, कल हमारे साथ भी होगा। अगर हमारे साथ भी होगा कोई नहीं बोलेगा। ये जो नीतिगत बातें हैं, जो अन्यायपूर्ण है, उसका तो विरोध सामान्य नागरिक भी करता है और भारत के प्रधानमंत्री को तो करना ही चाहिए। इसलिए इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। इसलिए मैं फिर से इसकी निंदा करता हूँ और ये मांग करता हूँ कि भारत कभी भी इस तरह की घटनाओं की को प्रश्रय न दे, बल्कि उसकी निंदा करे, उसके खिलाफ खड़ा हो और उनको मदद करे। अब तो सर ट्रंप से तेल पूछ कर लिया जा रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे? क्या हम उनके गुलाम हैं? बिल्कुल सही बात है। जो लक्षण है वो तो साफ साफ गुलामी के दिख रहे हैं, क्योंकि आप जब अपने रूस जैसे देश से भी तेल नहीं ले पा रहे हैं और आपको जब बोलना चाहिए, जब आपको ईरान के साथ होना चाहिए, तो ईरान के साथ आप खड़े नहीं हैं, ये सीधे सीधे गुलामी है। तो मुझे लगता है जो बार बार मीडिया में भी आ रहा है कि जो पश्चिम फाइल है उसमें मोदी का नाम है, तो हो सकता है कि वो डरे हुए हों। तो आज दुनिया के जो भी देश अमेरिका के साथ हैं वो डर और लालच के कारण से हैं। भारत के प्रधानमंत्री भी डर और लालच के कारण से आज अमेरिका के साथ हैं, ऐसा साफ साफ दिख रहा है। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले